हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। यदि x प्लस वाई की घात n के प्रसार में दूसरा, तीसरा और चौथा पद क्रमशः 135, 130 और 10/3 है तो n का मान होगा। तो यहाँ से हमारे पास x प्लस वाई की घात n में दूसरा, तीसरा और चौथा पद क्रमशः है। तो हमें क्या बताना है? n का मान बताना है। तो सबसे पहले मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए, मुख्य अवधारणा के अनुसार हम बोल सकते हैं जब भी हमारे पास x प्लस वाई की घात n जो है में हमें टी आर प्लस एक ज्ञात करना हो, तो यह होता है एन सी आर, एक्स की घात एन माइनस आर और वाई की घात आर होता है। यह हमारे पास बनता है। तो यहाँ हम इसी का उपयोग करेंगे। इसी के साथ जो एन सी आर जो होता है उसका सूत्र होता है फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एन माइनस आर और फैक्टोरियल आर होता है। तथा फैक्टोरियल एन जो होता है वह क्या होता है? एक, दो, तीन, चार, कहाँ तक होता है? एन तक होता है। और इसे हम क्या लिख सकते हैं? एन को एन गुणा फैक्टोरियल एन माइनस एक भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से हमने देखा तो दूसरा पद, अब प्रसार किसका है? x प्लस वाई की घात n है। इसके प्रसार में t2 जो है वह कितना हो जाएगा? हमारे पास nc1 हो जाएगा। और यहाँ x की घात कितना हो जाएगा? n माइनस एक। और y की घात कितना हो जाएगा? एक। यह किसके बराबर दे रखा है? 135 के बराबर दे रखा है, प्रथम समीकरण। t3 जो है वह nc2 हो जाएगा। x की घात कितना हो जाएगा? n माइनस दो और y की घात दो हो जाएगा बराबर। यह हो जाएगा 30 के। यह द्वितीय हमारे पास समीकरण हो जाएगी। और तृतीय समीकरण आ जाएगी हमारे पास में nc, देखिए t4 हो जाएगा। तो t4 बराबर nc, यहाँ से हम बोल सकते हैं 3, एक्स की घात n माइनस तीन और वाई की घात कितनी हो जाएगी? 3। यह बराबर हो जाएगा 10/3 की। और यह तीसरी समीकरण हो जाएगी, यह हमारे पास बन जाएगी। तो अब देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ से सबसे पहले प्रथम समीकरण जो है उसमें द्वितीय का भाग दिया तथा तृतीय समीकरण में द्वितीय समीकरण में तृतीय समीकरण का भाग दिया। इनका हम भाग देंगे। तो पहले एक दे देते हैं, फिर दूसरा कर लेंगे। तो पहले हमने यह किया, पहली वाली का भाग दिया। तो एन सी एक को हमने लिखा फैक्टोरियल एन, एन माइनस एक फैक्टोरियल एक गुणा, यहाँ से कितना है? एक्स की घात एन माइनस एक, वाई की घात एक है। और इसमें भाग देना है किसका? एन सी दो, एन की फैक्टोरियल दो बट फैक्टोरियल एन बटा एन माइन फैक्टोरियल एन माइनस दो और फैक्टोरियल दो, एक्स की घात एन माइनस दो और वाई की घात कितना हो जाएगा? दो बराबर। अब भाग दिया तो कितना बनेगा? 135/30 बनेगा। यह बन जाएगा। तो अब देखिए, यहाँ से हमने इसको हल किया तो फैक्टोरियल एन से ये फैक्टोरियल एन कटेगा। यहाँ पे फैक्टोरियल दो का दो हो जाएगा। अब एन माइनस दो और एन माइनस एक में से बड़ा हमारे पास एन माइनस एक है, तो एन माइनस एक को हम क्या कर सकते हैं? और छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पे एन माइनस दो बटा फैक्टोरियल एन माइनस एक बनेगा। और यहाँ गुणा में दो आएगा और यहाँ गुणा में कितना आएगा? एक्स। देखिए एक्स की घात एन माइनस एक है और बटा में एन माइनस दो है। घात तो छोटी एन माइनस दो होती है, तो भाग देंगे तो यहाँ पे एक का अंतर है, तो एक्स यहाँ पे आ जाएगा और ये वाई आ जाएगा। यह बराबर। अब तीन का भाग दे देते हैं। देखिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा? तीन, ये 45 हो जाएगा। और यह कितना हो जाएगा? यहाँ से तीन का भाग देंगे 10 हो जाएगा। पाँच का भाग और देंगे तो यहाँ से 9 आ जाएगा। 9×45 और ये हो जाएगा 2, तो यह 9/2 हो जाएगा। यह बन जाएगा। इसको और थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? देखिए n माइनस एक जो है उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? n माइनस एक गुणा n माइनस दो का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो यहाँ से n माइनस दो का फैक्टोरियल से n माइनस दो का फैक्टोरियल कटेगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2/n-1 आ जाएगा गुणा में x/y बराबर 9/2 आ जाएगा। यह तो हो जाएगी हमारे पास चतुर्थ समीकरण। अब देखिए दूसरी में तीसरी का भाग देते हैं। तो दूसरी में तीसरी का भाग दिया तो पहले दूसरी समीकरण लिख देते हैं। तो एन सी दो यानी कि यहाँ पे फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एन माइनस दो और फैक्टोरियल दो है। एक्स की घात एन माइनस दो और वाई की घात कितना हो जाएगा? दो बटा में फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एन माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा? तीन और फैक्टोरियल तीन, एक्स की घात एन माइनस तीन और वाई की घात कितना हो जाएगा? तीन हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? देखिए ऊपर तो आ जाएगा 30 और नीचे आ जाएगा 10/3। ऊपर तो आ जाएगा 30 और नीचे आ जाएगा 10/3। इसको हल किया तो देखिए फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कट जाएगा। इसको इसको काटेंगे 3 आएगा। अब देखिए n माइनस दो बड़ा होता है n माइनस तीन से,
तो इसको और इसको जब काटेंगे तो बड़े वाले पद में हमारे पास एक पद बढ़ेगा, तो n-2 बनेगा। तो यहाँ से कितना बनेगा देखिए 3/n-2 गुणा, यहाँ से n-3 है और n-2 है x की घात, तो x की घात n-2 ज़्यादा होगी, तो x बनेगा ऊपर और y बनेगा नीचे, बराबर आ जाएगा यहाँ पे 9 आ जाएगा। देखिए यहाँ से 3 ऊपर जाएगा और 10 से इसको काटेंगे तो 3 बार जाएगा, तो 3 ऊपर जाएगा तो 9 बन जाएगा। ये हो जाएगी 5वीं समीकरण। अब हम क्या करेंगे, चौथी समीकरण में भाग दे देंगे 5वीं समीकरण का। तो क्या बनेगा, देखिए 5वीं समीकरण का भाग देंगे तो यहाँ से कितना बनेगा, देखिए यहाँ पे 2 बटा कितना है, 2/n+1 n-1 है, और बटा यहाँ पे 3/n-2 है, गुणा में यहाँ पे x/y है और यहाँ पे भी x/y है, और वहाँ कितना है 9/2 है, और यहाँ कितना है 9 है, तो यहाँ 9/2 है और यहाँ पे कितना है 9 है। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं। x/y से x/y कटेगा, 9 से 9 कटेगा, यहाँ पे ये बनेगा पद, तो कितना हो जाएगा देखिए 2 से काटा, 2 2 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा देखिए 2 गुणा n-2 बटा यहाँ पे 3 गुणा n-1 बराबर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, 2 से गुणा किया तो यहाँ पे 4 गुणा वज्र गुणन किया तो 4 गुणा n-2 बराबर यहाँ पे 3 गुणा n-1 हो जाएगा, 3 गुणा n-1 हल किया तो 4n-8 बराबर 3n-3 हो जाएगा। यहाँ पे 3n को हम बाईं तरफ लेके आएंगे तो n बनेगा, और ये इधर जाएगा तो 8-3 कितना हो जाएगा 5, तो n बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो n का मान 5 आ जाएगा। यहाँ से हमने बोला n का मान 5 आ जाएगा, n का मान ही याद करना था, तो प्रथम विकल्प सत्य हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर प्रथम विकल्प है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।